अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो जी स्विंग मशीन ऑटोमेटिक आपके पास होगी तो मैं आपको बताऊँगी कि आज हम इसमें हम फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी किस तरह से कर सकते हैं। अब जी सबको पता तो होता है कि किस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, सेटिंग भी आती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एम्ब्रॉयडरी आपकी हो नहीं पाती फैब्रिक के ऊपर। तो आप किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं, धागा हमारा फँस जाता है नीचे की तरफ से और लूप्स आ जाते हैं, अनइवन स्टिचेज़ आ जाती हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छे से एम्ब्रॉयडरी हो नहीं पाती। तो आज मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊँगी जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, सही तरीका किस तरह से आप फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि मशीन में हमने किस तरह से रेडी करना है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रेशर फुट हटाएँगे, तो इसको हटाने के लिए आप देख रहे हैं पीछे इस तरह से दिया हुआ है। इसे आप आगे की तरफ पुश करेंगे और प्रेशर फुट हमारा निकल जाएगा। तो जी ये हटाने के बाद अब आपको कोई और चीज़ यहाँ से नहीं हटानी है, बस हमें यहाँ पर प्रेशर फुट हटाना है। इसके बाद हम मशीन के स्टिच चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये लेंथ और सेलेक्टर सभी ऑटोमेटिक स्विंग मशीन्स में होता है। तो लेंथ आपको सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो पर कर देनी है, क्योंकि हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो लेंथ हमारी ज़ीरो हो जाएगी। और हमें सेलेक्टर को सी पर सेलेक्ट करना है, ये ज़िगज़ैग स्टिच है जो एम्ब्रॉयडरी स्टिच होती है, सी पर यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद थ्रेड टेंशन को आपने 3 से 4 के बीच में रखना है। यहाँ पर मैं इस तरह से 3 पर कर रही हूँ। तो ये हमारी ऊपर की सेटिंग हो गई। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना। इसके बाद हम मशीन के टीथ को नीचे की तरफ करेंगे, तो जिससे हमारा कपड़ा आगे की तरफ पुश नहीं करेगी मशीन। तो फीड डॉग ये मशीन में होता है, इसको हमने आगे की तरफ पुश कर देना है। तो हमारे टीथ इस तरह से नीचे चले जाएंगे और कपड़ा आगे की तरफ पुश नहीं करेगी मशीन। तो इस तरह से आपने ये सेटिंग मशीन के अंदर करनी है अगर आप फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो सब सेटिंग करने के बाद आप क्या मिस्टेक करते हैं कि आपकी एम्ब्रॉयडरी नहीं आ पाती और आपके फैब्रिक पर खाली होल्स ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फ़ैब्रिक को इस तरह से फ्रेम में लगाना है और हमें फैब्रिक को बीच की तरफ से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। अगर ये लूज़ होगा तो हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कपड़े को खींच कर टाइट कर लें फ्रेम को बिल्कुल। इसके बाद आपने किस तरह से लगाना है, फ्रेम को अगर आप इस तरह से लगाएंगे अंदर की तरफ तो आपकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरह से हम तब लगाते हैं जब हम हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। मशीन में हमने फ्रेम को इस तरह से लगाना है कि हमारा फ्रेम ऊपर की तरफ से दिखाई देगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको। फ्रेम को आपने इस तरह से अंदर की तरफ लगाना है कि हमारा ये जो बड़ा वाला फ्रेम का पार्ट है वो हमारा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। अब थर्ड मिस्टेक हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं ये प्रेशर फुट लिफ्टर है। ये नीचे करते हैं तो हमारा प्रेशर फुट नीचे हो जाता है और ऊपर करते हैं तो प्रेशर फुट ऊपर हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम अंदर की तरफ नहीं जा रहा। तो प्रेशर फुट को हम और ऊपर इस तरह से उठाएंगे तो हम मोटा फ्रेम इस तरह से अंदर की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है, हमें थोड़ा और प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर की तरफ करना है। तो फ्रेम अंदर जाने के बाद क्या करते हैं हम कि ये जो प्रेशर फुट लिफ्टर है इसे हम नीचे गिराते ही नहीं हैं और एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इसको नीचे नहीं गिराएंगे और अब आप देख सकते हैं ये हमारा धागा टाइट हो गया। हमने प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे गिराया, अब हम ऊपर करेंगे तो ये देखिए आगे से धागा निकल रहा है और ये लूज़ है। तो ऑटोमेटिक स्विंग मशीन में सिस्टम है कि आप जब तक लिफ्टर को नीचे नहीं करेंगे आपके स्टिचेस आएंगे ही नहीं। तो प्रेशर फुट लिफ्टर को हमने नीचे कर देना है जब हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा धागा टाइट हो जाएगा, उसके बाद हमारी स्टिचेस आनी शुरू होंगी। अगर लिफ्टर हम नीचे नहीं करें और ये ऊपर ही रहा तो होल्स आ जाएंगे आपके फैब्रिक में और अनइवन स्टिचेस आएंगे और आप एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि लिफ्टर को हमने नीचे करना है और देन एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करनी है। तो अब मैं आपको इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी एम्ब्रॉयडरी अब आसानी के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से शेप ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी स्टिच करेंगे। तो फ्रेम को आपने जहाँ से हमारा फ्रेम बड़ा है उस तरफ से अंदर डालना है और प्रेशर फुट लिफ्टर को ज़्यादा ऊपर करना है अगर आपका फ्रेम ज़्यादा थिक है तो। इसके बाद आपने प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की साइड पर पुश कर देना है एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने से पहले इस तरह से। इसके बाद देन आपने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपने बहुत आराम से स्लोली अपने हैंड को मूवमेंट देनी है। तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे तो आपने बहुत स्लोली अपने हाथ को आगे बढ़ाना है। जल्दी जल्दी हमने फ्रेम को आगे की तरफ नहीं करना, नहीं तो हमारे स्टिच फिल नहीं होंगे अच्छे से।
बिल्कुल स्लोली आपने अपनी शेप को फॉलो करते हुए हैंड को मूवमेंट देनी है। तो अगर आपके स्टिच आगे पीछे आ रहे हैं या ज़्यादा फिल नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी आपकी जो मिस्टेक्स हो रही थी, एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल नहीं आ पाती या फैब्रिक में होल्स हो जाते हैं, तो वो आपको बिल्कुल फेस नहीं होगी प्रॉब्लम अगर आप अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पर देखेंगे। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने वीडियो फास्ट नहीं की है, बहुत अच्छे से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो मैंने नीचे यहाँ पर अलग शेड का थ्रेड लिया है और ऊपर अलग शेड का लिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 शेड्स हमारे आ रहे हैं। अगर इस तरह से भी आप 2 शेड्स की एम्ब्रॉयडरी करना चाहें, तो ऊपर नीचे आप अलग-अलग थ्रेड लगा सकते हैं। अगर बीच में आपके लूप्स आने लगें, तो फैब्रिक को टाइट करते हुए आप चलें, फैब्रिक लूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेम की तरफ से खींचते हुए चलें। और जल्दी आपने बिल्कुल नहीं करनी, आप बिल्कुल मेरे हैंड मूवमेंट्स को देख सकते हैं, कितना स्लोली मैं यहाँ पर बिल्कुल आगे फ्रेम को बढ़ा रही हूँ। बहुत स्लो आपने हैंड को चलाना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप आगे जल्दी-जल्दी करेंगे, तो आपके स्टिचेस फिल नहीं होंगे और धागा भी आपका नीचे की साइड पर फँस सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी नीट हमारे ये स्टिचेज़ आए हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट शेप भी फिल करेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रेशर फुट लिफ्टर को जितनी भी बार आप शेप चेंज अपनी हैंड मूवमेंट चेंज करें, आपने लिफ्टर को नीचे की साइड पर ज़रूर पुश करना है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी और आप एम्ब्रॉयडरी कर पाएंगे। तो इस तरह से जी मैं यहाँ पर स्टिचेस आप देख सकते हैं कितने अच्छे और फिनिशिंग के साथ हमारे आए हैं, और इस शेप को हमने फिल किया है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये इसको फिल कर लिया है। तो इसके अंदर आपको बस फिनिशिंग के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करें, आपकी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर ये मैंने ये फ्लावर भी फिल किया है। ये आप देख सकते हैं शुरू के स्टिचेस कितने खाली-खाली हैं, और जब बाद में हम करते जाते हैं तो स्टिचेस फिल होने लगते हैं। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए, और आपकी बहुत अच्छी और नीट एम्ब्रॉयडरी आप करने लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो।